मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही रब्बी अऊज़ु बिका मिन मज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल हम बात कर रहे थे कि एमएस वर्ड में उर्दू किस तरीके से हम टाइप कर सकते हैं। और आज मैंने आपको सिखाना है कि आपको अगर कोई पेपर वगैरह बनाना पड़ जाए तो आप किस तरीके से उसको कंपाइल करेंगे, कंपोज करेंगे। अब काम जो है करने से पहले आपके ब्रेन में एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। आप लोग काम करते हो तो काम करने से पहले सोचते नहीं। ये खासियत है हमारी पाकिस्तानियों की कि काम करने से पहले सोचते नहीं है, और या फिर काम कर लेते हैं फिर सोचते रहते हैं कि या की हो गया। ठीक है, तो दो उल्टे सीधे हमारे काम है। तो आपने काम करने से पहले दिमाग के अंदर कंप्लीट एक नक्शा बनाना है कि जो भी मैं काम करने जा रहा हूं एट द एंड मुझे कौन सी चीज मिलने वाली है। जब आपको आउटकम का पता होता है कि इस काम को कंप्लीट होने के बाद मुझे फुला चीज रिजल्ट के तौर पे मिल जाएगी, तो आपको काम करने का मजा आता है। तो आपके पास गोल आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये गोल है, इस चीज को मैंने अचीव करना है। गोल बनाने के बाद फिर आप स्टेप्स बनाते हो कि पहले ये काम करूंगा, फिर ये काम करूंगा, फिर ये काम करूंगा, फिर गोल अचीव हो जाएगा। तो पूरी स्ट्रेटजी और प्लानिंग के साथ कोई भी काम होता है। अब मैंने एक डेमो यहाँ पे आपके लिए, एक पेपर मैंने यहाँ पे निकाला है ताकि आप लोग सिंपल उसको क्या कर सको, देख के अंदाजा लगा सको कि एक पेपर एक्चुअल में नजर कैसा आता है। हो जाओ ओपन। अब पुरानी याददाश्त हमारी जो बाबुलन स्कूल के साथ थी, ठीक है, एक ये आपको पेपर नजर आ रहा है जो कि बनाया गया है एमएस वर्ड के अंदर। अब एमएस वर्ड में वही टूल्स जो कि अभी तक मैंने आपको सिखाए, ये सेम टू सेम टूल्स को इस्तेमाल करते हुए इस पेपर को डिजाइन किया गया है। इस पेपर में आपको टॉप पे क्या नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा है एक पिक्चर। यहां पे हमने एक पिक्चर लगाई है। आप चाहो तो आप अपनी मर्जी से पिक्चर लगा सकते हो या टेबल की मदद से इसको आप फॉर्मेट कर सकते हो। अब मैं यहां पे आपको सिखाने वाला हूं कि ये पिक्चर के बजाय अगर आप टेबल बना के ये सेम चीज बनाने चाहो तो किस तरीके से वो आप बना सकते हो। नीचे आपको यहाँ पे फील्ड नजर आ रही है, नेम की, स्टूडेंट की, फादर नेम की, और आगे रोल नंबर की। नीचे आपको नजर आ रहा है पेपर कौन सा है, टाइम कितना है, टोटल मार्क्स कितने हैं, और डेट क्या लिखी हुई है। उसके बाद आपको ये नजर आ रहे हैं यहाँ पे मार्क्स हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप है 20 मिनट्स, और सेक्शन आपको नजर आ रहा है। फिर आपको नजर आ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 इंग्लिश में। राइट साइड पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ फिलहाल कुछ भी नजर नहीं आ रहा, जबकि यहाँ पे उर्दू में लिखा होना चाहिए था कि सवाल जो है नंबर 1 यहाँ पे क्या, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो वहां पे भी आना था दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें, तो ये लिखा हुआ आना चाहिए था। तो यहाँ पे एमसीक्यूज 1 आपको यहाँ पे शो हो रहा है, प्रोडक्ट, और उसके बाद आगे एक आपको इक्वेशन नजर आ रही है जो कि एक्स वाई, और फिर आगे ब्रैकेट के अंदर है 2 और 1, ये लिखा हुआ है इक्वेशन। इसी तरीके से सेम आपको उर्दू में भी लिखे हुए नजर आ रही है। तो ये आपको बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, आपको समझ नहीं आती है कि ये स्ट्रक्चर बना हुआ कैसे है। अगर आपको बनाना पड़े तो आपसे ये बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस के साथ ये कंप्लीट होगा। उसको हम इंशाल्लाह यहाँ पे डिवाइड करेंगे कि आप किस तरीके से एक पेपर को अच्छे तरीके से कंपोज कर सकते हैं। कभी भी किसी भी लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड करने का तरीका क्या है कि जब भी आपको चीज बताई जा रही है तो आपने सबसे पहले अच्छे तरीके से उसको सुनना है। सुनते के साथ साथ आपने अच्छे तरीके से उसको देखना है। तो उसके दौरान आपने कोई एक्टिविटी नहीं करनी। हम अक्सर क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं और ट्यूटोरियल देखना शुरू करते हैं किसी चीज को बनाने के। तो ट्यूटोरियल देखने के साथ वहां पे आपको कोई चीज बताई, आपने फौरन पॉज किया और अपना काम शुरू कर दिया, फिर पॉज किया, फिर प्ले पॉज, इसी चक्कर में आप पड़े रहते हो और आपको समझ नहीं आ रही होती कि काम एक्चुअल में करना क्या है। तो जब भी आप किसी ट्यूटोरियल को देखो, वीडियो देखो, तो आपने सबसे पहले, अगर वो 10 मिनट का ट्यूटोरियल है तो 10 मिनट अच्छे से आपने चीजों को बस देखना है। देख लिया आपने, समझ लिया, समझने के बाद अब आपने प्लान करना है कि इस चीज को मैं कैसे डिजाइन कर सकता हूं। अब जब आप डिजाइन करने लगोगे तो चीजें आपके दिमाग के अंदर घूम रही है कि आपने इस तरीके से यही वाला काम करना है। अब समझ नहीं आएगा तो आपने दोबारा आकर ट्यूटोरियल देखना है कि ये वाला काम मैंने इतना कर लिया है, बाकी काम ट्यूटोरियल में से कैसे करना है। तो वहां से देख देख के आपने दूसरे स्टेप के अंदर प्ले पॉज वाला काम करना है। जबकि आप क्या करते हो, पहले स्टेप के अंदर ही प्ले पॉज करना शुरू कर देते हो, जो कि राइट अप्रोच नहीं है। हमने राइट स्ट्रेटजी और सही तरीके के साथ काम करना है ताकि हम बेहतरीन कर सकें। जितना ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा आप मास्टर लेवल पे अपने स्किल को मोनेटाइज कर सकते हैं। नीचे हमें क्या नजर आ रही है, ऑब्जेक्टिव है।
ऑब्जेक्टिव के आगे हम चलते हैं तो यहाँ पे हमें सब्जेक्टिव नजर आएगा। तो सब्जेक्टिव में भी ऊपर आपको एक हेडर नजर आ रहा है, हेडर के बाद आपको वो ब्लॉक नजर आ रहा है जो कि हमने कल टेबल बनाया था दो, एक साइड पे इंग्लिश एक साइड पे उर्दू, और नीचे अगर आप देखो तो आपको इस तरीके का कुछ ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। तो इसको हम अब अपने डॉक्यूमेंट के अंदर बनाने की कोशिश करेंगे कि अगर हम खुद से ये कंपाइल करें तो किस तरीके से कंपाइल किया जा सकता है। तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा एमएस वर्ड न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर। तो मैं यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट में आ चुका हूँ। न्यू डॉक्यूमेंट में आने के बाद सबसे पहले मुझे पेज का साइज वगैरह सेट करना पड़ता है। तो पेजेस के साइज वगैरह को मैनेज करने के लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ टॉप पे लेआउट के अंदर। हम लेआउट में चलते हैं। लेआउट में जाने के बाद पेज का मार्जिन अब यहाँ पे बहुत ज्यादा है, मार्जिन को हमने डिक्रीज करना है। तो मार्जिन पे जाएंगे और करेंगे नैरो। ठीक है, चीजें वही हैं जो हम आज से पहले देख चुके हैं, कर चुके हैं। आपने बस इन टूल्स को इस्तेमाल करना है और प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों को मे भी चीजें समझ ना आए, मगर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि चीजें एक्चुअल में क्या होती हैं। इंशाल्लाह आपको लिंक्स वगैरह शेयर कर दूंगा। चैनल हमारा बना हुआ है, रिकॉर्डिंग हो रही है, चैनल पे वीडियो अपलोड हो जाएगी। जो चीज समझ ना आए आप घर पे जाके बैठ के लेक्चर आराम से देख सकते हो। तो हर चीज हर एक के लिए हो जाएगी सूटेबल, मगर उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कुछ चीजें अभी समझ नहीं आ रही, वो फ्यूचर में जाके समझ आ जाएंगी। तो ठीक है, तो आपने बस अभी ध्यान से बैठना है, ऐसा परेशान नहीं होना हमें चीजें समझ नहीं आ रही, क्योंकि अभी आपने बिल्कुल एंड से ज्वाइन किया है। ये प्रोग्राम हमारा 2-3 दिन के बाद एंड हो जाएगा। इसके बाद हम इंशाल्लाह, मेरा टारगेट है हफ्ते को या फिर अगले सोमवार से हम एक्सेल शुरू कर दें। जब एक्सेल नया सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होगा, स्टार्टिंग से आप लोग उसके साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बेसिक से हर चीज समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। तो वर्ड आपका रह जाएगा, वो इंशाल्लाह हम यूट्यूब पे जाके अच्छे तरीके से वहां से देख लेंगे। मगर आपको मैं इसकी बता रहा हूं एप्लीकेशन, कि अगर आपको ये पेपर्स बनाना आ गया, जस्ट कुछ भी आपने नहीं सीखा, एमएस वर्ड सीखा है, एमएस वर्ड सीखने के बाद आपको ये सिर्फ पेपर्स बनाना आ गए बच्चों के, तो आप अलग अलग स्कूल कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो फेसबुक पे ऐड चला के कि हम आपके स्कूल के पेपर्स बना के आपको देंगे। और लोगों को इसकी सहूलत चाहिए होती है। हर स्कूल अफोर्ड नहीं करता कि वो एक कंप्यूटर ऑपरेटर वहां पे हायर करके बिठाए। वो अगर एक कंप्यूटर ऑपरेटर को हायर किया तो उनको मंथली बेसिस पे 20-25-30 हजार रुपए पे करने पड़ेंगे। मगर कोई स्कूल छोटा है, वो 25-30 हजार रुपए पे नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, वो किसी ऐसे पर्सन को ढूंढेगा जो कि मुझे पेपर कंपाइल करके दे दे। तो पहली जॉब आपकी ये बन सकती है स्टार्टिंग में, एज अ स्टूडेंट, एज अ बिगिनर। आपने 1 महीने की स्किल सीखी है, आपने उसको मास्टर किया है। स्किल सीख के 1 महीने की अगर आप 5 हजार भी कमा लेते हो तो आपके लिए वो इनफ है। 5 हजार कमाने के लिए आपने मैक्सिमम 30-35 पेपर लोगों को बना के देने, डेट्स इनफ। बदले में आपको 5 हजार रुपये आराम से मिल सकते हैं। आपने बस लोगों को जाके बताना है, किसी स्कूल के प्रिंसिपल से आपने मिलना है कि मैं आपको पेपर बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता हूं। तो सिर्फ पेपर्स नहीं होते, अलग अलग और भी चीजें होती हैं। स्कूल के टाइम टेबल्स होते हैं, ठीक है, स्कूल के अवार्ड लिस्ट वगैरह होती है, रिजल्ट शीट्स वगैरह होती हैं, स्कूल के पंफलेट्स वगैरह होते हैं। तो जब इंशाल्लाह आप जो है वो मास्टर कर लोगे एक आध स्कूल या कॉलेज के साथ, आपका अगर पैचअप हो चुका है, तो फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको स्कूल के रिलेटेड जो भी और काम होंगे वो आपको देते चले जाएंगे। तो आपकी आराम से, अगर घर बैठ के एक स्कूल आपको 8 से 10 हजार देना शुरू कर देता है, तो आपका टारगेट है मैं 10-15 स्कूल के साथ कोलैबोरेशन कर लूं। तो एक स्कूल अगर 5 हजार 7 हजार भी देता है और 10 स्कूल आपके पास है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो 7 हजार को, तो वो कितना बन जाता है, 70 हजार में बन जाता है। कितना बन जाता है, अगर 10 स्कूल आपको मिलते हैं और एक स्कूल आपको कहता है कि मुझे ये काम करके दे दो, 7 हजार रुपये आप उनसे ले रहे हो, 10 स्कूलों को कितना दे रहे हो, 70 हजार रुपये। और आपने घर पे बैठ के ऑपरेट करना है, आपने जस्ट फेसबुक के ऊपर अपना ऐड चलाना है। वो कैसे चलाएंगे, वो हमारा बिल्कुल छठे महीने का पार्ट है, ठीक है। वहां तक पहुंचते पहुंचते आप इंशाल्लाह मास्टर हो चुके होगे। मगर फिलहाल के लिए क्या है कि आपको अगर ये स्किल आ गई, इसकी आपने प्रैक्टिस कर ली, तो आपके गांव में इर्द गिर्द स्कूल वगैरह अवेलेबल है, अकेडमीज बनी हुई है। हर स्कूल, हर कॉलेज, हर एकेडमी, हर बंदे को ये चीज चाहिए। डेली बेसिस पे स्कूल वगैरह के टेस्ट होते हैं। आपको अगर उनके साथ कोलैबोरेट करना है, आपने सिंपल अपने कंप्यूटर में क्या किया, कंपोज किया। कंपोज करने के बाद हमारे पास यहाँ पे प्रिंटर पड़ा हुआ है, आप उनको कहा कि मैं आपको एक टेस्ट इतने रुपए का चार्ज करूंगा। वो बच्चों से पैसे लेते हैं,
ठीक है, आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा तो वो आपसे पैसे लेके आगे आपको टेस्ट वगैरह प्रोवाइड करता है। तो आपने सिंपल क्या किया, कंपोज किया, कंपोज करने के बाद मेरे प्रिंटर से एक पेज आपने निकलवा लिया, उस एक पेज की जाके आपने फोटोकॉपी करवाई। फोटोकॉपी आपको पड़ जाएगी 2-3 रुपए की, ठीक है, और 10-20 पेज लगे, जितने भी लगे आपने उसको पे किया और उनसे जाके चार्ज कर लिया। तो इस तरीके से आप अपना छोटा सा एक बिजनेस घर पे शुरू कर सकते हो, अगर आपको करना चाहो तो। उसके लिए क्या चीज चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी स्किल्स हैं। अगर आपने स्किल सीखी, उसके बाद बाकी काम आता है। और दूसरा काम कम्युनिकेशन का है, कि आप सामने वाले पर्सन से जाके बातचीत किस तरीके से करते हो। ये पानी ले आओ, इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं अजान के बाद। आगे बढ़ते हैं। अब हमने करना है इसका साइज, साइज हमने क्लिक किया और A4 साइज कर लेना है, मार्जिन नैरो। अब वहां पे एक बॉर्डर लगा हुआ है, तो हमने डिजाइन में जाके बॉर्डर अप्लाई करना है। बॉर्डर पे गए और यहाँ पे हमने एक बॉक्स बॉर्डर ले लिया, सिंपल, ओके। तो अब आपके पेज के इर्द गिर्द आपको बॉर्डर नजर आ रहा है और मार्जिन हमारा हो चुका है कम। अब हमने देखना है कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जिसको हम कॉपी करने जा रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल है। अब ये आपको नजर आ रहा है, तो आपने इसको पहले तो समझना है, सोचना है दिमाग के अंदर कि ये क्या क्या काम मैं कर सकता हूं। तो आपने देखा, इसको अपने सेक्शंस में डिवाइड करना है। एक टेबल आपके सामने आपके दिमाग में बना हुआ है, आपने अपने डॉक्यूमेंट को अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हुए टेबल्स के सेक्शंस बनाने हैं। तो आपको ये एक हेडर नजर आ रहा है। अब आपने देखना है कि हेडर के कितने सेक्शन बन सकते हैं। तो एक सेक्शन के अंदर मैं रखूंगा लोगो, ठीक है। दूसरे सेक्शन के अंदर मैं रखूंगा यहां पे अपना टाइटल, जो कि यहां पे नजर आ रहा है। तीसरे सेक्शन के अंदर मैं यहां पे रखूंगा ये जो सेकंड टर्म एग्जामिनेशन लिखा हुआ है। और चौथे सेक्शन के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्टूडेंट नेम, फादर नेम, रोल नंबर, ये सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमने एक टेबल बनाना है जाकर, तो हम यहां पे चलते हैं। जाने के बाद यहां पे आपने इंसर्ट करना है, इंसर्ट में आपने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आपने दो कॉलम्स लेने हैं, ठीक है। तो मैंने यहां पे आके क्लिक किया और दो कॉलम यहां पे ले लिए। एक कॉलम ये वाला बन चुका है, एक कॉलम आपके सामने ये वाला आ गया। अब दोनों में फर्क नजर नहीं आ रहा, तो मैं क्या करता हूं, जो हमारा बॉर्डर मैंने पेज को लगाया था उसको थोड़ी सी विड्थ देके बढ़ा देते हैं, ताकि थोड़ा सा अंदाजा रहे। तो 3D पे चलते हैं और इसकी विड्थ को हम ये थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और करते हैं ओके। तो हमारा बॉर्डर जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पे क्या हो चुका है, थिक हो चुका है। अब हमने वहां पे जो एस्टिमेट लगाया है कि हमें कितने सेक्शन चाहिए। अब लोगो लगाना है हमने साइड पे, तो लोगो लगाने के लिए हमने क्या करना है, यहां से जो आपको लाइन नजर आ रही है बीच में, इसको आप क्या करेंगे, ड्रैग करते हुए श्रिंक करेंगे छोटा, ताकि इसके अंदर हमारा क्या आ सके, एक लोगो आ सके। तो हमने क्या किया, श्रिंक करके छोटा कर दिया ताकि उसके अंदर लोगो आ सके। अब यहां पे हमारे पास हमने ऊपर टाइटल लिखना है, और टाइटल लिखने के बाद नीचे हमने वो सेकंड टर्म एग्जामिनेशन लिखना है। तो टूल्स की एप्लीकेशन बता रहा हूं कि टूल हमने पहले सीखा है, अब हम क्या कर रहे हैं, उसको प्रॉपर वर्किंग में लेके आ रहे हैं। तो वर्किंग में लेके आने के लिए एक साइड पर लोगो और दूसरी साइड पे हमने कंटेंट लिखना है। अब यहां पे हमने एक चीज पढ़ी थी, स्प्लिट की, ठीक है। अब हमें दो अलग अलग पोर्शन चाहिए, एक में टाइटल, दूसरे में हमने वो सेकंड टर्म वाला ऐड करना है। तो हम क्लिक करेंगे और नीचे आने के बाद यहां पे आपको नजर आ रहा है स्प्लिट सेल्स, इस पे हमने क्लिक किया। तो आपसे पूछ रहा है कितने सेल्स में आपने स्प्लिट करना है। तो मुझे 3 चाहिए, पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो। पहली रो में हम टाइटल लिखेंगे, दूसरी रो में हम सेक्शन लिखेंगे और तीसरी रो में हम नाम, रोल नंबर, ये सब कुछ वगैरह ऐड करेंगे। तो हमें एक कॉलम चाहिए और 3 रोज चाहिए। क्लिक क्लिक 3 बार किया तो यहां पे मुझे 3 मिल चुके हैं। एक इधर लोगो आ गया,
इधर हमारा वो टाइटल आ गया, इधर हमने वो सेक्शन लिखा, इधर हमने वो बाकी नाम रोल नंबर लिखनी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे हम? वहां पे जैसे लिखा हुआ है, बाबुल इल्म सेकेंडरी स्कूल पिंडी भटिया, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और देखते हैं इसकी आगे, वहां पर उन्होंने फॉर्मेटिंग कर रखी है, तो हम भी थोड़ी बहुत इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। इसको सिलेक्ट किया मैंने। सिलेक्ट करने के बाद हम चलते हैं होम में। होम में जाने के बाद साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, जैसे आपको सूटेबल लगे। मुझे यही फॉन्ट अच्छा लगता है। बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं, इसको करते हैं सेंटर में, थोड़ा सा कर लेते हैं बड़ा। ये बड़ा हो चुका है। पूरे आपको पेज के टाइटल पे ये विजिबल हो रहा है। इसको हम पकड़ के थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि हमारा लोगो यहाँ पे अच्छे से फिट हो सके। नीचे देखते हैं हमारे पास क्या था। क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड टर्म एग्जाम दिसंबर 2023। तो फिर से आते हैं इधर। आने के बाद सेकंड लाइन में हम क्या लिखते हैं? सेकंड टर्म एग्जामिनेशन 2025। ठीक है, आगे उन्होंने लिखा हुआ जी दिसंबर, हम लिखते हैं यहाँ पे नवंबर। ठीक है, ये लिखने के बाद अब मैं शॉर्टकट प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल ई। जैसे कंट्रोल ई प्रेस किया, ये आ चुका है सेंटर में। अब इसको पकड़ के हमने इसकी थोड़ी सी क्या करनी है, फॉर्मेटिंग करनी है। साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया, सेंटर में ऑलरेडी इसको कर रखा है। अब वहां पे हमें एक ग्रे कलर का शेडो नजर आ रहा है पीछे, तो शेड किया गया। तो शेड करने के लिए हमने क्या करना है, इस सेल पे क्लिक करना है, और यहां पे हमें शेडो का ऑप्शन नजर आ रहा है, शेडिंग का। क्लिक किया और यहां से ग्रे कलर का शेड हमने कर दिया। समझ आ रही है? तो ये सेम टू सेम वैसा बनना शुरू हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या क्या नजर आ रहा है नीचे? तो यहां पे आपको नजर आ रहा है पेपर, मैथमेटिक्स, टाइम 2 आवर्स, टोटल मार्क्स और डेट। तो यहां पे तकरीबन आपको चार चार अलग अलग कैटेगरीज नजर आ रही हैं। एक पेपर, दूसरा टाइम, तीसरा मार्क्स और चौथा डेट। तो आपने यहां पे क्या लगाना है? सॉरी, ये नीचे वाली फील्ड है, हम पहले ऊपर वाली फील्ड को कवर करते हैं। स्टूडेंट नेम, फादर नेम, रोल नंबर, पहले हम इसको कवर करते हैं। हम आते हैं यहाँ पे। इधर आने के बाद हमने यहाँ पे टाइप किया, क्या हम लिखते हैं यहाँ पे? स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम। अब कॉलन लगाया, कॉलन लगाने के बाद यहां पे हम अंडरस्कोर लगाएंगे। एक लाइन जो कि जीरो के बाद आपको नजर आती है, नीचे की तरफ होती है, उसको हम अंडरस्कोर कहते हैं। आपने शिफ्ट प्रेस करना है, और जीरो के बाद जो अगला बटन है आपने उसको दबाना है, तो ये नीचे लाइन लगेगी जिसका नाम क्या है? अंडरस्कोर। आगे बढ़ते हैं। स्पेस देने के बाद, स्पेस यहां पे आ चुकी है। आगे हमने लिखा फादर नेम, फादर नेम, और फिर कॉलन लगाया, फिर हमने लाइन लगाई। ठीक है, फिर स्पेसिस दी। आगे आए रोल नंबर, और फिर ये लगाया, और आगे फिर हमने क्या किया? अंडरस्कोर लगाया। समझ आ रही है? तो ये काम हमने कर दिया सिंपल। इसके बाद आपको नीचे एक और चीज नजर आ रही है जो कि हमने ऐड करनी है। वो पूरे के पूरे उसके लोगों के नीचे से स्टार्ट हो रहा है। पेपर लिखा हुआ नजर आ रहा है, और मैथमेटिक्स, और ये इसका मतलब है कि ऊपर वाला सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। नीचे एक नई रो ऐड हुई हुई है जिसके अंदर हमने ये सब कुछ ऐड करना है। तो हम फिर से चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। यहां पे आते हैं। यहां पे आने के बाद आपने अब दबाना है टैब। जैसे मैंने टैब दबाया, तो हमारे सामने ये ऑप्शन यहां पे विजिबल हो चुका है। ठीक है, पहले आपने इन दोनों को करना है सिलेक्ट करके मर्ज। मैं क्लिक करता हूं और दोनों को कर लेता हूं मर्ज। मर्ज से क्या हुआ, ये सिंपल एक रो बन गई है। हमने मर्ज पढ़ा था, हमने स्प्लिट पढ़ा था, हमने टेबल पढ़ा था, हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पढ़ा था, शेडिंग पढ़ा था। सारी चीजें वही हैं। अब उसको हम रियल एग्जाम्पल से देख रहे हैं कि कौन सा काम किस तरीके से होगा, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से बनाना सीख लो। कल को आपने प्रैक्टिस करके किसी एक पर्सन को अगर आपने ये काम करके दे दिया, आपने उससे 200 400 रुपए भी ले लिए, तो आपका ये सीखने का टारगेट पूरा हो गया। समझ आ गई? कोई भी काम आपने सीखना है तो आपके जहन में हो कि ये काम करने के बाद पैसा कैसे कमाओ। हर काम जो भी आपने इधर सीखना है, एट द एंड हमारा एंड गोल क्या है कि इसको सेल करके। स्किल तब तक स्किल नहीं होती जब तक आप उसको मोनिटाइज करके पैसा नहीं कमाते। तो आपने अगर एक लफ्ज भी सीखा है, एक डॉट भी सीखा है, तो आपने इस्तेमाल करना है कि इस डॉट को कहां पे लगा के और किसको बेचा जाए, तो बदले में मुझे क्या मिल जाए? पैसा मिल जाए। तो आपका माइंडसेट सिर्फ क्या, पैसे के इर्द गिर्द घूमना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे आए इस मकसद से कि हम अपना बिजनेस बना सकें। इसके अलावा यहाँ पे आना कोई हमारा मतलब और मोटिव नहीं है। अब हम हमारे पास वहां पे 4 कैटेगरीज थी, तो मैंने यहाँ पे 8
सेल्स के अंदर इसको मैं डिवाइड करूंगा। हम चलते हैं दोबारा से स्प्लिट के अंदर। पहले हमने रोज बनाई थी, अब हम कॉलम्स बनाएंगे। तो यहां पे मैं 8 ले लेता हूं। 8 लिया और कर दिया ओके। अब मैंने 8 क्यों लिया है? क्योंकि यहां पे हमारे पास क्या क्या नजर आ रहा है, पहले मैं वो देख लेता हूं। आपको यहां पे विजिबल हो रहा है पेपर और आगे मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, टाइम, टोटल मार्क्स और डेट। पेपर, टाइम, टोटल मार्क्स और डेट। क्लिक कर किया हमने। तो यहां पे सबसे पहले हमें लिखना है पेपर। टैब दबा के अगले आगे मूव करेंगे। आगे लिखा हुआ है टाइम, फिर लिखा हुआ है टोटल मार्क्स, फिर लिखा हुआ है हमारे पास डेट। ठीक है, ये हमने मेंशन कर दिया। अब आपने इसको पकड़ के इनके बराबर छोटा करना है। मैं यहां से इसको पकड़ता हूं और जहां पे पेपर कंप्लीट हो जाए उसके मुताबिक हमने इसको एडजस्ट कर देना है। आगे टाइम आ रहा है तो टाइम वाले को भी हम इसको क्या करेंगे, खींच के छोटा कर देंगे। आगे टोटल मार्क्स, ठीक है, और आगे डेट वाले को भी हमने पकड़ के क्या कर दिया, श्रिंक कर दिया। अब इनके पीछे भी ग्रे कलर की आपको शेडिंग नजर आ रही है, तो मैं यहां पे क्लिक करूंगा और शेड में जाके ग्रे कलर, क्लिक, शेड में जाके ग्रे, क्लिक, शेड में जाके ग्रे, सेम एज इट इज क्लिक करेंगे और शेडिंग में जाके कर देंगे ग्रे। ठीक है, तो ये चार हमने ब्लॉक के अंदर अप्लाई कर दिया है। यहां पे नाम लिखेंगे पेपर का, जो क्या है जी, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स। टाइम हमारा यहां पे लिख रहे हैं जी हम 2 आवर्स। आगे टोटल मार्क्स हम यहां पे लिख रहे हैं जी 100। और डेट आज की हम डाले थे यहां पे, कौन है, साहिल तो नहीं है, बस। अच्छा, मैं 1 मिनट को बोलो। डेट यहां पे मैं लिख लेता हूँ 25/11 और 2025। ये हो गया। वेट करिएगा, मैं आ रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप नोट कर रहे होंगे कि यहां पे लाइंस हमें नजर आ रही है, बॉर्डर्स नजर आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि बॉर्डर मुझे कोई भी नजर ना आए, किसी पर्सन को पता ना चले कि मैंने यहां पे टेबल बनाया है। तो आपने पूरे के पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहां पे आपको टेबल की बाउंड्रीज का ऑप्शन नजर आ रहा है, जिसको हम बॉर्डर कहते हैं। क्लिक किया आपने और नो बॉर्डर पे आपने क्लिक कर दिया। नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहां पे जितने भी बॉर्डर थे वो सारे के सारे यहां से क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। मगर एक डॉटेड लाइन आपको फिर भी विजिबल हो रही है। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर आपको दिखाने के लिए यहां पे दिखा रहा है कि आपने अगर तब्दीली करनी है तो आपके पास ये बाउंड्रीज है, अदरवाइज ये लाइंस प्रिंटिंग के अंदर विजिबल नहीं होंगी। समझ आ रही है? तो आपने सेम टू सेम जैसा यहां पे बना हुआ था हमारे पास, आपने सेम टू सेम ऐसा ही बना लिया। अभी फिलहाल हमारे पास लोगो नहीं है तो मैंने लोगो नहीं लगाया। आपके पास अगर कोई लोगो पड़ा होगा, बल्कि एक हमने डाउनलोड किया था, हम उसी को यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आपने ब्लॉक में आना है। ब्लॉक में आने के बाद आपने जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद पिक्चर का ऑप्शन नजर आ रहा है, हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे और दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमने डेस्कटॉप पे एक डाउनलोड किया था, ये लोगो पड़ा हुआ है, ये वाला हम लगा लेते हैं। ये चलो ये लगा लेते हैं लोगो। इसको करते हैं इंसर्ट। इंसर्ट किया, साइज बड़ा हो गया, नीचे वाला अलाइनमेंट खराब हो गई है, इसको हम ड्रैग करके छोटा करेंगे ताकि सारी चीजें अच्छे से यहाँ पे फिट हो। तो ये हमारा लोगो लग चुका है, इसको हम थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप करने के लिए हमें जाना पड़ेगा कहाँ पे, पिक्चर फॉर्मेट में, और यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा क्रॉप का ऑप्शन। लेआउट में चलते हैं, पिक्चर फॉर्मेट, पिक्चर फॉर्मेट में क्रॉप, ये क्रॉप है। क्रॉप पे क्या, क्लिक, इसको आपने यहां से पकड़ के श्रिंक किया, साइडों से पकड़ के भी श्रिंक, और इधर से पकड़ के भी श्रिंक। ओके, ये करने के बाद अब पिक्चर को आप आगे पीछे यूं घुमा नहीं सकते, तो इसको रैप करना पड़ेगा। अब यहां पे आपको ये रैपिंग का ऑप्शन नजर आ रहा है। ठीक है, हम यहां के पे करने के बजाय हम बजाय यहां से जाके करते ताकि आपको समझ आ जाए। पिक्चर फॉर्मेट और टेक्स्ट रैप, ये देखो सिंबल वही है, क्लिक किया आपने और यहां पे आप इसको कर दो स्क्वायर। जब आप स्क्वायर में करते हो तो फिर आप इसको पकड़ के आगे पीछे रोटेट कर सकते हो। तो हम यहां पे इसको रखते हैं और थोड़ा सा इसका साइज क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। ठीक है, जहां पे आपको सूटेबल लगे कि मेरी अलाइनमेंट खराब नहीं हो रही, आपने उसको वहीं पे अपने हिसाब से एडजस्ट कर देना है। तो ये हमने एक छोटा सा क्या किया है, अपने पेपर का हेडर बना लिया। अब जहां कहीं भी आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी, आपने कंट्रोल A करना है, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद एंटर दबा के जहां पे आप रखना चाहो, आप सिंपल इसको कंट्रोल V करोगे तो ये पेस्ट होता चला जाएगा। समझ आ रही है जी?
हो जाएगा। सेम एज इट इज नीचे आपने आके पेपर बनाना है, जो कि हम कल बता रहे थे आपको कि आपने किस तरीके से करना है। मैंने एंटर दबाया, इंसर्ट किया। इंसर्ट में आपने जाने के बाद दो कॉलम्स लेने हैं, एक में आपने इंग्लिश में लिखना है, एक में आपने उर्दू में लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं क्या लिखना है जी। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। और यहां पे आते हैं, उर्दू में शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं जी सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1। और आगे हम बढ़ने के बाद क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। इसको हमने अलाइनमेंट चेंज करनी है। हम चलते हैं होम में। होम में जाने के बाद यहां से हमने अलाइनमेंट इसकी चेंज की। सेलेक्ट करने के बाद इसका फॉन्ट हमने चेंज करना है, क्लिक किया मैंने। और यहाँ पे आए, और आने के बाद आपने इसका फॉन्ट रखना है जमील नूरी नस्ताली। ये हो गया। अब नीचे आते हैं। अब यहां पे आपने एमसीक्यूज टाइप करने हैं। अब एमसीक्यूज भी क्या होता है कि वहां पे अगर आप नोट करो तो चार ब्लॉक्स बने हुए हैं। पहला ब्लॉक ये है जिसमें नंबर लिखा हुआ है, अगले ब्लॉक के अंदर आपकी इक्वेशन है, और अगले ब्लॉक के अंदर आपको ये नजर आ रहा है। ठीक है, ऊपर चलते हैं, ऊपर आपको अच्छे से विजिबल हो जो कि एमसीक्यूज बने हैं। तो ये इस तरीके से बना हुआ है। तो हम भी क्या करते हैं, आगे मूव करने के बाद ब्लॉक्स ले लेते हैं। तो फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करके टैब दबाता हूं तो एक नई रो आ चुकी है। इस रो को हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ये दोनों कंबाइन है, इसको हम क्या कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। इसको दो के अंदर क्लिक किया मैंने, और स्प्लिट सेल को दो के अंदर कॉलम में स्प्लिट कर दिया। अब एक के अंदर मैं क्या लिखूंगा, नंबर। इसको मैंने ड्रैग किया तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा मेरा। यहाँ पे हमारी इक्वेशन आ जाएगी सेम एज इट इज। इस पे भी क्लिक किया और इसको भी हम करते हैं स्प्लिट। स्प्लिट दो कॉलम्स के अंदर क्लिक करेंगे तो ये भी दो में डिवाइड हो गया। सिंपल यहां पे आएंगे, इसको पकड़ के हमने इधर रखा। अब पहली इक्वेशन हमारी यहां पे आएगी, दूसरी नीचे इसी तरीके से मूव करते जाएंगे। अब मैं कॉपी करने जा रहा हूं ताकि हमें लिखना ना पड़े। तो मैंने इसको कॉपी किया ऐसे, कॉपी। चलते हैं हम एमएस वर्ड पे इधर, और यहां पे आने के बाद पेस्ट। और ये जो नंबर आपको नजर आ रहा है इसको मैं यहां से कट करता हूं। वहां से मैं कॉपी करके लेके आया हूं, यहां से कट करना पड़ रहा है। कट का मतलब है कि इस ब्लॉक में से वो चीज गायब हो जाए और इस ब्लॉक के अंदर मैं लेके आ सकूं। तो मैंने कॉपी नहीं किया, मैंने कट किया, ये मैंने यहां पे लगा दिया। तो ये हमारी शेप यहां पे बन चुकी है। अब इसका उर्दू मैंने जो वर्जन है वो लेके आना है। क्लिक करते हैं, दोबारा से आते हैं इस तरफ, और यहां से इसको उर्दू में कॉपी करते हैं, कॉपी। और इधर आने के बाद आपने सिंपल यहां पे आके कर दिया पेस्ट। और ये जो नंबर आपने इधर कॉपी किया है उसी नंबर को आप उठा के इधर कॉपी कर दो। तो ये हमारा जो है एक सवाल यहाँ पे टाइप हो चुका है। अब मुझे हेडिंग दिखानी, तो हेडिंग के लिए मुझे इसको शेड करना पड़ेगा। क्लिक किया मैंने शेड के लिए, और यहाँ पे आके मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ ताकि सवाल की समझ आ जाए कि ये हमारा सवाल है, और नीचे हमारा जो है वो मेन हेडिंग, और उसके अंदर बाकी उसके जुज जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। अब इसके नीचे मुझे इसके ऑप्शंस लिखने हैं। अब ऑप्शन ए बी सी डी होता है, तो उसके लिए मुझे चार जो है, सॉरी, आठ मुझे ब्लॉक चाहिए होंगे। तो मैं उसके लिए आठ ब्लॉक्स बनाता हूं। नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे बने हुए हैं दो, तो मुझे दो और चाहिए। क्लिक किया मैंने, और फिर गया स्प्लिट सेल के ऊपर, और यहाँ पे दो और मैंने ऐड कर लिए। ये दो बन चुके हैं, तो यहाँ पे कितने हो चुके हैं, तीन। एक और मुझे बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इकट्ठे ही बल्कि बना लेते हैं। कितने हो चुके हैं यहाँ पे, टोटल मुझे चाहिए आठ। एक दो तीन चार पांच है मेरे पास, तीन और मुझे चाहिए। क्लोज करते हैं, क्लिक। और यहाँ पे स्प्लिट सेल में जाके मैंने तीन यहाँ पे और लिख दिया, और कर दिया ओके। अब एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक और बल्कि अभी कम है तो वो भी ऐड यहाँ पे कर लेते हैं, स्प्लिट। और टू के अंदर ये स्प्लिट हो जाए, ओके। अब मैं यहां पे लिखूंगा ऑप्शन ए। तो ए लिखा मैंने, आगे स्पेस, यहां पे ऑप्शन आएगा। अगले में मैंने लिखा बी, फिर लिखा सी, फिर लिखा डी। अब इनकी अलाइनमेंट जो है ना वो अच्छी नहीं हो रही, ठीक है। तो मैं चाहता हूं सारे के सारे बराबर आए। तो बराबर करने के लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इसको मर्ज कर लेता हूं। ये पहला काम था, हमने पहले काम नहीं किया। तो मैं यहां पे आता हूं, मर्ज सेल पे क्लिक कर दिया मैंने। तो ये सारे का सारा क्या हो चुका है, एक के अंदर डिवाइड हो गया। अब इसको सबको मैं करता हूं डिलीट। डिलीट करने के बाद अब फिर से स्प्लिट करेंगे आठ के अंदर, स्प्लिट सेल। और नंबर ऑफ कॉलम चाहिए मुझे एट, ओके।
अब इसने क्या किया, सबको इक्वली बना के मुझे दे दिया है। अब मैं अपने हिसाब से इसमें तब्दीली कर लूंगा। यहाँ पे ए आ गया, अगले में कुछ नहीं, फिर आ गया बी, फिर आ गया यहाँ पे सी, फिर यहाँ पे आ गया डी। अब इनकी अलाइनमेंट मुझे करनी पड़ेगी पहले लेफ्ट साइड पे, क्योंकि ये राइट पे उर्दू वाली साइड में क्लिक करके लेफ्ट कर दिया। अब यहां से खींच के इसको मैं क्या करता हूँ, ए के बराबर छोड़ देता हूँ। फिर इसको ड्रैग करके बी के बराबर, इसको ड्रैग करके सी के बराबर, और इसको ड्रैग करके डी के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे अपने हिसाब से हम लिख लेते हैं कुछ भी, 1 2 3 4। अब ये मैंने इंग्लिश में लिखा है, सेम एज इट इज उर्दू में भी साथ साथ आपको लिखना पड़ता है, तो आपको साथ साथ लिखना पड़ेगा। मैं दोबारा कर रहा हूं, कंट्रोल Z, ताकि वापिस आए। तो आपने इंग्लिश में लिखा 1, 1 लिखने के बाद आपने R Shift दबाना है और लिखना है साथ में एक। आगे गए, आपने फिर R Shift दबाया और यहां पे आप आगे लिख रहे हो 2, फिर R Shift दबाओगे, उर्दू होगी तो आपने लिखा यहां पे 2। टैब दबाया, फिर R Shift 3, और R Shift दबाओ, यहां पे लिखो 3, फिर इंग्लिश में 4, और R Shift दबाओ यहां पे 4। समझ आ रही है सबको? तो इंग्लिश उर्दू स्विच हो रहा है। अभी तक जितना हमने काम किया, जो जो टूल्स हमने देखे हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, रिपीट होते चले जा रहे हैं। अब इसी तरीके से आपने क्या करना है, जब ये आपका एक बन जाए, ये आपको समझ आ गई, ये एक मेरा बन चुका है, फॉन्ट आपने चेंज कर देना है, सबको यूं सिलेक्ट करो, और जमील फॉन्ट आपने अप्लाई कर देना है यहां से। सब पे जमील अप्लाई हो गया। जमील अप्लाई करने के बाद अगर आप दोबारा यहाँ पे कैलिबरी अप्लाई करेंगे तो वो जमील, बल्कि हटा नहीं है, कुछ सिनेरियो में हट जाता है, कुछ में नहीं रहता, मगर ये वाला फॉन्ट जो है वो बेहतर है, तो आप यहाँ पे लगा लीजिएगा। अब एक आपने बना लिया, आपको मजीद नीचे और भी चाहिए, क्योंकि आपने MCQs टाइप करने 10-15 होंगे, तो इसको आपने कॉपी किया, नीचे आने के बाद आपने पेस्ट कर दिया, फिर पेस्ट, फिर पेस्ट, और सिंपल यहाँ पे आगे उसको क्या करोगे, आप एडिट करते जाओगे। यहाँ पे दूसरा लिख लो, आगे आया, टैब दबाया, आगे ऑप्शन वगैरह चेंज होते चले जाएंगे। समझ आ रही है? कॉपी पेस्ट और चेंजिंग। इसको मैं कर रहा हूँ सेव, ताकि आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सको। डेस्कटॉप पे ही कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लिख लेंगे जी पेपर। अब ऐसा कोई है कि जो जिसको लगता है कि मैं पूरा का पूरा पेपर बना सकता हूँ? अलीजा, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में। बना लोगी? ठीक है, वो अगर प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। कभी भी खुद को तसव्वुर नहीं करना कि मैं नहीं कर सकता। आपका जो माइंडसेट है ना, आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपके स्कूल कॉलेज ने बचपन से आपका बेड़ा गर्क किया है। वो कैसे बेड़ा गर्क किया है? शुरू से आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन्होंने ट्रेन किया है कि आप लोग गरीब के बच्चे हो। ये स्कूल वालों ने ट्रेन किया। कैसे? बताता हूं। अमीर तो उन्होंने बनने नहीं दिया ना, आपको सोचने दिया कि आप अमीर हो। आप आए जी 3rd क्लास के अंदर, 4th क्लास के अंदर, आपको उन्होंने एक शुरू करवाया कि अब हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। 2nd क्लास तक ना ग्रामर की नहीं होती, खाली इंग्लिश होती है। 3rd में मूव करते हो तो ग्रामर का आपको साथ में पोर्शन ऐड होता है। ग्रामर के अंदर आपको कहते हैं जी आज हम एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट करेंगे। आपसे एप्लीकेशन लिखवाई जाती है फुल फी कंसेशन की। किस चीज की? फुल फी कंसेशन। क्या आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मेरे वालिद गरीब आदमी है, मेरी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, आप मेरी फीस मेहरबानी करके माफ कर दें? तो बच्चों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रेन किया जा रहा है कि आपकी औकात इतनी है कि आप प्रिंसिपल से मिन्नतें करो कि हमारी फीस जो है वो माफ कर दें। आपको फील नहीं होता, ही आपको लगता है कि सिलेबस का पार्ट है, जबकि ये सिलेबस का पार्ट जानबूझ के बनाया गया है कि आपको फील होता रहे हमेशा कि हम गरीब हैं। हमने कभी फीस कंसेशन की हमने क्या करनी है, रिक्वेस्ट करनी है, और कभी हम जो है वो छुट्टी के लिए, कभी हम कहीं जाने के लिए, तो उल्टी सीधी आपको ये चीजें समझा के, पढ़ा के, दिखा के, अलग अलग चीजें आपको, ग्रामर के सेंटेंस हैं, ट्रांसलेशन आपसे करवा रहे होते हैं, गुर्बत वाले, नेगेटिव वाले, कि उसने, उसके घर पे चोरी हो गई, उसने चोरी की थी, उसको मार पड़ी थी, इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। गुर्बत वाले मतलब कि आपको वो ट्रांसलेशंस और पढ़ा पढ़ा के आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या किया जा रहा है, गरीब शो करवाया जा रहा है। तो आपका IQ वहां से क्या हो चुका है, बेड़ा गर्क हो चुका है। अब आपने अपने आप को ट्रेन करना है
कि कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। मैंने कोशिश की तो काम हो जाएगा। तो कभी भी आपसे कोई कहे कि क्या कर लोगे, जी मैं कर लूंगा। समझ आ रही है? सोचना भी ना पड़े कि ये कैसे होगा, कमिटमेंट कर दी है। अब आपने जाके रियलाइज करना है कि एक्चुअल में तो मैंने सीख लिया है, सारा काम आपके सामने किया है। नहीं समझ आ रहा तो लेक्चर यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है, दोबारा जाके इसको देख सकते हो आप। ठीक है, कोई भी चीज समझ नहीं आती तो आपने लेक्चर देख लिया, वहां से भी समझ नहीं आ रही, मुझसे आगे पूछो, मगर प्रैक्टिस करनी है और काम आपसे हो जाएगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो काम नहीं होगा। तो हमने एक आधा पेपर यहाँ पे अभी बैठे बैठे कंपाइल कर लिया है। अगर मैं जूम आउट करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने एक अच्छा खासा पेपर यहाँ पे बना लिया। ये देखो। तो आप अगर इस तरीके से किसी पर्सन को बना के दोगे तो चांसेस हैं कि वो इंशाल्लाह आपसे कंपाइल करवा लिया करेगा। अब यहाँ पे फॉन्ट का थोड़ा सा इशू आ रहा है, मैं सबको सिलेक्ट करके फॉन्ट जो है वो सबका बराबर कर देता हूँ, जो कि प्रिंटिंग के हिसाब से सूटेबल होता है। तो यहाँ से आप 11 12 रख सकते हो। 12 तक जो फॉन्ट है वो देखने में खूबसूरत लगता है और पेपर के ऊपर अच्छे तरीके से विजिबल भी होता है। इसको भी सिलेक्ट करके बड़ा कर लेते हैं, 11 के बजाय 12 कर देते हैं। तो उर्दू में 12 थोड़ा छोटा होता है, इंग्लिश में थोड़ा सा बड़ा होता है। अब यहाँ पे एक और आपको अगर सेटिंग मैंने बताई हुई थी, तो यहाँ पे देखो, ये जो आपको उर्दू नजर आ रही है, उर्दू पूरी कॉलम के अंदर है, सेल के अंदर है, जबकि इंग्लिश जो है वो ऊपर चिपका हुआ है। हम चाहते हैं वो भी सेंटर में आ जाए। तो सेंटर में करने के लिए आपने इंग्लिश वाले सेल पे करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने जाना है लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद आपने यहाँ पे ये जो सेंटर वाला ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पे आपने क्लिक किया तो आपका वो जो है वो सेंटर में हो जाएगा। अभी ये पूरा सेंटर में नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे क्लिक नहीं हुआ, जैसे क्लिक करोगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। समझ आ गई? तो ये चीजें बारीक बारीक हैं, मगर ये वही टूल्स हैं जो कि मैंने आज से कुछ दिन पहले आपको सिखाया है। अब आपने किस तरीके से इनको इस्तेमाल करना है मैं आपको पूरा गाइड कर रहा हूं कि आप ये सीख लो। ये सीख सीख जाने के बाद इंशाल्लाह आपको लोग पैसा देने को भी तैयार होंगे। हम स्किल सीखते नहीं है, हम आते हैं, हमने लेक्चर सुन लिया, अब हम कहते हैं जी हमें पैसा आना शुरू हो जाए। तो मेहनत हमने की नहीं, प्रैक्टिस हमने की नहीं, जाके बात नहीं की किसी से। अब पिछली मर्तबा वो जो जुबैर था, जो जिसकी मैं बात कर रहा होता हूँ, उसने उसको मैंने सिखाया कि आपने यहां से प्रोडक्ट लेना है और इसको बेचना कैसे है। उसको समझ आ गई। फिर उसको मैंने बताया कि आपने लोगों से एडवांस पेमेंट कैसे लेनी है, उसने मांगना शुरू किया तो पेमेंट उसको मिलना शुरू हो गई। बाकी लड़के कहते हैं कि सर हमें कोई एडवांस पेमेंट नहीं करता, वो कह रहा है कि मुझे लोग पे कर देते हैं। बाकी स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमें कोई एडवांस पेमेंट नहीं करता। तो मैंने उनसे पूछा कि कितने लोगों से आपने एडवांस पेमेंट अभी तक मांगी है, तो जवाब आया किसी से भी नहीं। मांगी किसी से भी नहीं है, और क्या जहन बना के बैठे हैं कि हमें कोई देता ही नहीं है। तो आप कम से कम जाके रिस्पॉन्स तो चेक करो कि मैंने 10 लोगों से मांगी एडवांस पेमेंट और मुझे उसमें से एक ने भी नहीं दी, फिर मुझे समझ आएगा कि कहीं पे कोई मिस्टेक हो रही है। अब आप खुद से बैठ के लापरवाही कर रहे हो और फिर कह रहे हो कि मुझे पैसा नहीं मिल रहा। वो छोटा सा बच्चा होके इस टाइम अच्छी खासा अर्निंग कर रहा है और आप बड़े बड़े होके कुछ नहीं कर रहे, तो फॉल्ट आपके अंदर है, उसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो आपने अपनी खामियों को क्या करना है, दूर करना है और अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है, जो कि आपकी ताकत है आपने उसको मजीद इंप्रूव करना है ताकि वहां से अर्निंग के जराए पैदा हो। तो पहली अर्निंग का सोर्स मैं आपको बता रहा हूं, आप ये काम करके पैसा कमा सकते हो। तो मेहनत करनी पड़ेगी, स्किल होगी, माइंडसेट होगा, रोड मैप होगा, स्ट्रेटजीज होंगी, पूरी प्लानिंग होगी, तो इंशाल्लाह आपके पास जेब में पैसा होगा। अदरवाइज किसी को वैल्यू नहीं दे सकते तो लोग आपको पैसा नहीं देंगे। ठीक है, तो पैसा मिलता है वैल्यू के एवज। आप अब मैं आपको वैल्यू